अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो MUD 003 की जो इससे पहले जो मैं लाइव जब आई थी तब इसके सिलसिले में बताई थी, लेकिन मुझे लगता है जिन लोग का शॉर्ट क्वेश्चन की ज़रूरत है, जैसे कि BEd और जो UGC नेट देने वाले हैं, उसके लिए लिखावट वाली चीज़ें होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं जितनी सारी शॉर्ट क्वेश्चन लाइव में बताई थी वो सारी शॉर्ट क्वेश्चन को मैं आज एक जगह करके उसको बताऊँगी। जो मौलवी नज़ीर अहमद और उसकी नावल तौबातुल निशु के सिलसिले में होगा। तो सबसे पहला जो सवाल दिमाग में आती है वो है कि नज़ीर असल नाम क्या है? तो नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 1837 को उत्तर प्रदेश ज़िला बिजनौर में हुई, लेकिन उनके पहले काफ़ी सवाल निगार जो है तो रशीद इफ्तिखार आलम ने बहुत छानबीन के बाद तारीख वलादत जो बताई वो 6 दिसंबर 1836 की है, और जमील जलाबी के मुताबिक 1830 है, लेकिन 6 दिसंबर 1800 दिसंबर इसको ये पैदाइश ज़्यादातर आती है और ये सही भी माना जाता है। नूरुल हसन नकवी ने उनकी पैदाइश 1836 लिखी है ना। उसके बाद है उसकी वफ़ात का भी काफ़ी सारी लोगों ने काफ़ी अलग-अलग न डेट टाइम बताए हैं ना। तो उसकी वफ़ात जमील जलाबी के मुताबिक मई 1913 में हुई, जबकि नूरुल हसन नकवी ने तारीख़ उर्दू अदब में उसकी वफ़ात 1912 लिखा है, और 1912 ही ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहता है। उसके बाद वाला पॉइंट है कि उनके वालिद का नाम क्या है? तो वालिद का नाम शहादत अली खान और पेशा से मुअल्लिम थे, मतलब टीचर थे। बीवी का नाम सफ़ीतन निशा बेगम थी, जो मौलवी अब्दुल हक की पोती थी। उसके बाद है कि इब्तदाई तालीम मौलवी नसीरुल्लाह और उसके बाद मौलवी अब्दुल हक से लिए। उस नज़ीर अहमद ने आला तालीम कहाँ से की? तो आला तालीम दिल्ली कॉलेज से हासिल की, और उन दिल्ली कॉलेज में जब थे तो उनके हम जमात में मोहम्मद हुस्न आज़ाद और मौलवी ज़ैक़ुल्लाह थे। नज़ीर अहमद जब हैदराबाद के क़याम में थे तो सिर्फ 6 महीने 17 दिन में कुरान हाफिज़ किए थे। ये पॉइंट भी आते हैं। कौन सा खिताब मिला था? तो खान बहादुर शम्सुल-माई की खिताब उसको मिला था। शम्सुल-माई की खिताब हुकूमत बरतानिया की तरफ से मिली थी। उसके बाद उसने कितनी सारी किताबें लिखी, किताबों का नाम और किस लिए वो किताब लिखे उसके सिलसिले में आएगी, पूछा जाता है ज़्यादातर। तो ताज़ीरात हिंद ये एक अंग्रेज़ी कानूनी किताब का इंडियन पैडल जिसका नाम था पहले अंग्रेजी किताब का, उसको तर्जुमा किया था नज़ीर अहमद ने। अल हकूक़ अल फ़राइज़ इस किताब में तमाम मजहबी अहकाम, कुरान और हदीस के हवाले दिए गए हैं। मबादी अल हिकमता जो है ये किताब इल्म मंतिक पर बनी है। मुंतखाब अल हकायात इस किताब में मुख्तलिफ हिकायतों और इंतखाब किया गया है। अल ज़हादात इस किताब में तमाम इस्लामी अकायद अकल के मुताबिक लिखी गई है। इसमें अल ख़त ये किताब अरबी कवायद पर बनी है, जो अरबी की कवायद होती है उस पर। चंद पंद ये एक रसाला है जो नज़ीर अहमद ने अपने बेटे बशीर की नसीहत व इस्लाह के लिए लिखा था। नज़्म बेनज़ीर ये नज़्मों का मजमूआ है जो नज़्मी नज़ीर अहमद ने लिखी, उसकी मजमूआ का नाम नज़्म बेनज़ीर है। ये सारी किताबें हैं जो नज़ीर अहमद ने लिखी। उसके बाद है नज़ीर अहमद ने कुल 7 नावल लिखे हैं, है ना। तो सबसे पहला जो नावल है वो मिरातुल उरूस है, और ये पूरा नावल में पहला नावल माना जाता है, और नज़ीर अहमद को पहला नावल निगार माना जाता है। और ये 1869 ईस्वी में शाये हुई, और जब ये लिखी गई तो उसको हुकूमत की तरफ से 1000 रुपये की इनाम भी मिला था। बिनातुल नाश ये 1872 ईस्वी में शाये हुई। तौबातुन नशूर ये 1874 ईस्वी में शाये हुई। उसके बाद फसाने मुब्तला ये
85 ईस्वी में शाये हुई। उसके बाद इब्नुल वक्त जो है 1888 में शाये हुई। उसके बाद अयामी जो 1891 में शाये हुई। रोयाए सदाका ये 1894 में शाये हुई। उसके बाद है कि तौबातुन्निसू जो नावल है उसकी मरकजी किरदार के सिलसिले में पूछी जाती है कि मरकजी किरदार कौन कौन सा है। उसके बाद उस मरकजी किरदार के साथ मेन किरदार के साथ उसका क्या क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले मरकजी किरदार में आ जाएगा निशु, उसके बाद कलीम और जाहिद-दार बेग। ये तीनों के इर्द गिर्द पूरी जो नावल है वो घूमती है। उसके बाद है निशु जो होता है वो खानदान का सरबराह होता है और महिदा की शौहर होता है ना। तो सरबराह होता है मतलब जो पूरी खानदान का हेड होता है वो होता है। नईमा जो होता है वो निशु की बड़ी बेटी होती है। हमीदा जो वो निशु की मंझली बेटी या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि छोटी बेटी होती है। उसके बाद है कि कलीम जो निशु का बड़ा बेटा होता है। अलीम निशु का मझला बेटा होता है और सलीम निशु का छोटा बेटा होता है। उसके बाद सालेहा वो कलीम की खालाजाद बहन होती है और नाइमा की सहेली होती है। नाइमा जो है वो निशु की बड़ी बेटी है ना। उसके बाद मिर्जा जाहिददार बेग वो कलीम का दोस्त होता है और कलीम निशु का बड़ा बेटा है ना। ये सारी चीज़ें किरदार है जो आप लोग को याद रखनी होती है। इसके सिलसिले में क्वेश्चन आता है और इसका वाकया जो है वो मैं लाइव में बता चुकी हूँ। और ये तौबातुन्निसू जो 12 हिस्सों में बटा हुआ है और ये एक इस्लाही नावल है और 12 हिस्सों में अलग अलग चीज़ों को बताया गया है। और इसकी 12 हिस्सों के लिए आपको लाइव वाली वीडियो आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, जिससे आप 12 ये में क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो अगर वो आप एक बार देख लेते हैं तो आपको पूरी जो नावल है वो आपको पता चल जाएगी कि पूरी नावल किस सिलसिले में है और किस इस्लाह के सिलसिले में है, कौन सी इस्लाह को बताना चाहा है नज़ीर अहमद ने। तो ये सोस्ट क्वेश्चन जो है ये यूजीसी नेट जो होता है या फिर बीएड का जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं उन लोगों के लिए ये लिखावटी होना ज़रूरी है, जो उसको कॉपी में नोट डाउन्स कर सके ना। जब लाइव हो रहा था तब शायद काफ़ी चीज़ें आप लोग नोट्स डाउन कर नहीं सके होंगे, इसीलिए मैं इसको एक नोट डाउन्स करके आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग नोट्स डाउन कर सके, है ना। तो ये सारी हो गई। इसके बाद जो नावल है फिरदौस से बरे उसके सिलसिले में मैं लाइव में बताऊंगी। उसके बाद इस तरह शॉर्ट्स क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करूंगी।